हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। जो डैम एंड स्पिलवे होते हैं वहाँ से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वही यहाँ से हम आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड 15 क्वेश्चन लेके आए हैं। आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगी। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस ड्यू टू टोपोग्राफिक द मोस्ट सुटेबल स्पिलवे इन दिस कंडीशन इज डैश। कहने का मीनिंग ये है कि भाई वहाँ पर कोई और स्पेस नहीं है आप दूसरा स्पिलवे प्रोवाइड कर सके, सिर्फ एक के लिए ही चांस ऐसा मान सकते हैं। तो उस केस में आप किस तरह का स्पिलवे जो होता है उसको यूज कर सकते हैं, स्ट्रेट या फिर ट्यूब या फिर शाफ्ट या फिर ओजी। कौन सा स्पिलवे आप यूज कर सकते हैं जहां पर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस है ड्यू टू टोपोग्राफी की वजह से या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है। तो मोस्ट सुटेबल स्पिलवे जो होता है इस कंडीशन के लिए वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर चार है, आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा किसके लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे नीचे से अब चलते हैं। ओजी स्पिलवे जो होता है, ओजी स्पिलवे की अगर हम बात करें तो इसको ये सूटेबल होता है जहाँ पर ग्रेविटी डैम हो आपके पास, या फिर आर्क का डैम हो, आर्क डैम जो होता है, या फिर बटरस डैम जो होता है। उस केस में आप ओजी स्पिलवे जो होता है वो सूटेबल होता है। उसके बाद शाफ्ट स्पिलवे की अगर हम बात करते हैं तो शाफ्ट स्पिलवे जो होता है जहां पर आपको कोई अदर स्पेस नहीं है दूसरा स्पिलवे प्रोवाइड करने के लिए। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर शाफ्ट स्पिलवे हो जाएगा। जूट स्पिलवे की अगर हम बात करें तो ये सूटेबल होता है जहां पर जो विड्थ होती है रिवर की, रिवर वैली जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है, यानी कि नैरो होती है। नैरो वैली के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, नैरो वैली जो है। एंड स्टेट ड्रॉप स्पिलवे की अगर हम बात करें तो ये जो होता है ये सूटेबल होता है थिन आर्क डैम जो होता है या फिर अर्थन डैम जो होता है, जो अर्थ से बनाया जाता है। अर्थन डैम जो आपको पता है कि कौन सा होता है, अर्थन डैम, या फिर जो थिन पतला वाला जो होता है डैम, उसके लिए होता है आर्क वाला डैम। तो ये सारे डैम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको नहीं पता लगा दोबारा से आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आपको ढूंढने में टाइम लग जाएगा कि भाई कौन सा डैम जो होता है, स्पिलवे जो होता है, किसके लिए यूज किया जाता है। तो इससे बेहतर आपको रेडीमेड मटेरियल मिल रहा है। सिंपली नोट्स बनाइए कि ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये किसके लिए, ये किसके लिए और ये किसके लिए। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द सरचार्ज स्टोरेज, सरचार्ज स्टोरेज जो होती है इन डैम रिजर्वोयर इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड बिटवीन। बोल रहा है कि भाई सरचार्ज स्टोरेज जो होता है डैम रिजर्वोयर में, वो बोल रहा है कि एक वॉल्यूम होती है वाटर स्टोर्स बिटवीन, वाटर जो स्टोर होता है बिटवीन किसके बीच में। चार आंसर हमारे पास दिए गए हैं। तो वो होता है वाटर स्टोर बिटवीन नॉर्मल एंड मैक्सिमम रिजर्वोयर लेवल जो होता है। नॉर्मल एंड मैक्सिमम, मिनिमम का नहीं होता है, नॉर्मल एंड मैक्सिमम का होता है। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। उसको आप क्या बोलते हैं, सरचार्ज स्टोरेज बोलते हैं। सरचार्ज स्टोरेज, ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए, नॉर्मल क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 3-4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है हाल ही के एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन, सॉरी ये वाला क्वेश्चन नहीं है, अगला क्वेश्चन है, हाँ ये वाला। व्हेन द रेजर्वोयर इज फुल, रेजर्वोयर बोला कि फुल है, हमारा जो डैम हमने बनाया कि वो पानी से फुल है, तो मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स जो होती है इन ग्रेविटी डैम इज प्रोड्यूस। कहाँ पर आपको मैक्सिमम जो ग्रेविटी कंप्रेसिव फोर्स होती है ग्रेविटी डैम में कहाँ पर देखने को मिलती है, टू पर, हील पर, या फिर थर्ड पर, या फिर सेंटर ऑफ बेस पर, कहाँ पर होती है। हमारे पास दो कंडीशन होती है, एक तो फुल वाली कंडीशन होती है, एक होती है बिल्कुल एम्प्टी वाली, खाली वाली कंडीशन जो होती है। एक में पानी फुल है, एक में बिल्कुल पानी जीरो है। तो कंप्रेसिव फोर्स लगती है ग्रेविटी डैम के ऊपर, तो किस केस में कितनी लगती है, ये चीज़ दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। जब भी आपका रेजर्वोयर जो है फुल है, यानी कि पानी से भरा हुआ, तो मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स जो होगी वो लगती है उसके टू पर, जो टू होता है उस पर लगती है। जब आपका रेजर्वोयर जो है वो एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है, तो मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स जो होती है वो हील पर लगती है।
ये पॉइंट्स आप दोनों को याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना जरूरी है कि भाई किस पर लगती है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। अब हो सकता है कि आपको मिनिमम से पूछा जाए कि भाई आपका डैम जो है वो बिल्कुल खाली है, तो मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स होगी वो कहाँ पर लगेगी। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, द फ्लड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ ए रेजर्वोयर। फ्लड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है रेजर्वोयर में, वो इज क्या होती है वो। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले रेजर्वोयर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि भाई रेजर्वोयर एक्चुअल में होता क्या है। तो रेजर्वोयर का मीनिंग ये होता है कि एब्जॉर्ब ए पार्ट ऑफ फ्लड वाटर। फ्लड वाटर का जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, एंड एक्सेस पानी जो होता है उसको डिस्चार्ज करना होता है स्पिलवे के थ्रू। उसको आप क्या बोलते हैं, रेजर्वोयर बोलते हैं। अब बोल रहा है कि भाई द फ्लड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है रेजर्वोयर की, वो डिफरेंस होता है दोनों के बीच का, वो किस किस का होता है। तो वो होता है डिफरेंस बिटवीन जो हमारे पास यहाँ पे एफ एस एल होता है एंड एम डब्ल्यू एल होता है। अब यहाँ पे एफ जो होता है, एफ एस एल जो होता है, ये फुल सप्लाई लेवल होता है। एफ फॉर फुल, एस फॉर सप्लाई एंड एल फॉर लेवल एंड एम फॉर मैक्सिमम एंड डब्ल्यू फॉर वाटर एंड एल फॉर लेवल। तो ये इन दोनों का डिफरेंस होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, सरचार्ज स्टोरेज बोलते हैं या फिर फ्लड स्टोरेज बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन ये हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्टोरेज ऑफ वाटर बिलो द बॉटम ऑफ द लोएस्ट स्लूज वे इन ए रिजर्वोयर इज कॉल्ड। क्या आप उसको बोलते हैं, द स्टोरेज जो होती है वाटर बिलो द बॉटम ऑफ लोएस्ट स्लूज वे इन ए रिजर्वोयर इज कॉल्ड, उसको आप क्या बोलते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। उसको आप बोलते हैं डेड स्टोरेज। डेड स्टोरेज हम उसको बोलते हैं। ये चीज़ आप याद रखिए। यहाँ पर आपसे कुछ शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जा सकती है, जैसे कि एक एम पी एल हो सकता है, एम पी एल। तो ये मिनिमम पूल लेवल होता है। एक एम डब्ल्यू एल, ये तो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्सिमम वाटर लेवल होता है। ये भी दोनों के बारे में आपको पता होना जरूरी है कि भाई ये किसकी फुल फॉर्म होती है। अगले देखिए, तो बॉटम पोर्शन ऑफ ए कंक्रीट। बॉटम पोर्शन जो होता है कंक्रीट का या फिर ए मैसनरी ग्रेविटी डैम का इज यूजली स्टेप्ड इन ऑर्डर टू, स्टेपर्ड इन, आप उसको बनाते हैं, स्टेप करते हैं इन ऑर्डर टू, ताकि क्या किया जा सके, शेयर स्ट्रेंथ जो होती है उस डैम की, मैसनरी डैम की, वो इंक्रीज की जा सके। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, इंक्रीज द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बेस ऑफ द डैम। बॉटम पोर्शन जो होता है कंक्रीट का या फिर मैसनरी ग्रेविटी डैम का यूजली स्टेप्ड इन ऑर्डर टू, ताकि शेयर स्ट्रेंथ जो होती है बेस ऑफ द डैम की वो बढ़ाई जा सके, इसलिए ये आप प्रोवाइड करते हैं। सो ग्रेविटी डैम के बारे में आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स और भी पता होने ज़रूरी है। तो ग्रेविटी डैम जो होता है एक स्ट्रक्चर होता है, आप इसको डिज़ाइन करते हैं, ऐसे तरीके से डिज़ाइन करते हैं ताकि ये अपने वेट से, ओन वेट से ही एक्सटर्नल फोर्सेस जो होती है उनको रोक लेता है, रजिस्ट कर लेता है। ये मोस्ट ड्यूरेबल होता है, सॉलिड होता है, एंड इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है बहुत ही कम होती है। ये आप ये कंक्रीट से भी बना सकते हैं, मैसनरी से भी बना सकते हैं। एंड यहाँ पे मेन चीज़ एक आती है कि भाई थिकनेस जो होती है डैम की, वो आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है स्लाइडिंग के अगेंस्ट, स्लाइडिंग के अगेंस्ट। ये चीज़ आप याद रखिए, थिकनेस जो होती है डैम की वो आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है स्लाइडिंग के अगेंस्ट। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई इसके मोड ऑफ फेलियर जो होते हैं, किस वजह से ये फेल होता है। तो एक ओवर टर्निंग की वजह से, ओवर टर्निंग, स्लाइडिंग, देखिए स्लाइडिंग की रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है, थिकनेस जो होती है डैम की। कंप्रेशन की वजह से, क्रशिंग की वजह से फेल होता है, टेंशन की वजह से ये डैम जो होता है फेल होता है, ग्रेविटी डैम। तो ये ग्रेविटी डैम जो है इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिजिड डैम। कौन सा यहाँ पर है जो कि नॉन रिजिड डैम का एग्जाम्पल है, नॉन रिजिड डैम का। आर्क डैम, टिम्बर डैम, या फिर स्टील डैम, रॉक फिल डैम। कौन सा रिजिड का
एग्जाम्पल, नॉन रिजिड का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सा रिजिड का एग्जाम्पल है, कौन सा नॉन रिजिड का एग्जाम्पल है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, रिजिड के बारे में सभी को पता है कि भाई रिजिड क्या होता है। रिजिड जो होता है वो हमारा कंक्रीट आ जाता है, कंक्रीट इसमें रिजिड में आ जाता है। स्टोन मैसन जो होता है, मैसनरी जो होता है, स्टील जो होता है, टिम्बर जो होता है, ये सारे जो आते हैं रिजिड में ही आएंगे। तो रिजिड देखिए, आर्क मैसनरी से बनता है, टिम्बर ये भी रिजिड में आएगा, स्टील ये भी टिम्बर में आता है। सिर्फ रॉकफिल डैम जो होता है ये नॉन रिजिड का एग्जाम्पल है। इसमें हम बात करें, रॉकफिल हो गया हमारे पास, अर्थन डैम जो हो गया, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये नॉन रिजिड का हो गया। रॉकफिल, अर्थन डैम, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये नॉन रिजिड के एग्जाम्पल हैं। एक और होता है जिसको आप बोलते हैं टेलिंग डैम, टेलिंग डैम जो होता है। तो ये रिजिड एंड नॉन रिजिड में आपको देख लीजिए कौन सा डैम यूज होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए मोंटाग्यू टाइप फॉल जो होता है उसमें क्या होता है। स्टेट ग्लेसी प्रोवाइड करते हैं, सर्कुलर प्रोवाइड करते हैं, पैराबोलिक, या फिर नो ग्लेसी इज प्रोवाइडेड। कौन सी ग्लेसी आप प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें मोंटाग्यू टाइप जो फॉल होता है, इसमें जो स्टेट स्लोपिंग ग्लेसी जो होती है उसको मॉडिफाई किया गया है बाय गिविंग पैराबोलिक शेप, उसको आप मोंटाग्यू टाइप बोलते हैं। तो इसमें हमारा थर्ड क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इसको मॉडिफाई किया गया है, जो स्टेट ग्लेसी होती है इसको मॉडिफाई करके हमारा पैराबोलिक ग्लेसी जो होता है वो बनाया गया, उसको आप मोंटाग्यू टाइप का फॉल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू खोसला द एग्जिस्ट ग्रेडियंट ऑफ सरफेस फॉलो। अकॉर्डिंग टू, अगर हम खोसला का जो एग्जिट ग्रेडियंट है सरफेस फ्लो का, वो किस पर डिपेंड करता है या पर नहीं डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 पर डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ आप याद रखिए। तो खोसला का जो एग्जिट ग्रेडियंट है उसके अकॉर्डिंग जो फ्लो होता है वो दो कंडीशन पर डिपेंड करता है। एक तो हमारे बी ओवर डी का जो यानी कि ब्रेड्थ एंड डेप्थ का जो रेशो होता है उस पर, या फिर हाइट एंड डेप्थ का जो रेशो होता है, इन दोनों पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि किस पर डिपेंड करता है, किस पर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शार्पर क्रेस्ट ऑफ एन ओजी स्पिलवे। शार्पर क्रस्ट जो होती है ओजी स्पिलवे की, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, या फिर क्या होती है। तो वो इंक्रीज होती है अगर आपकी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू पर, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन ओजी शेपर्ड स्पिलवे, ओजी शेपर्ड स्पिलवे जो होता है, द डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू, डिस्चार्ज जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, एच रेज टू पावर 1.5, या फिर एच रेज टू पावर 0.5, या फिर एच रेज टू पावर 2.5, किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो वो होता है एच रेज टू पावर 1.5। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिकल हाइट जो होती है डैम की इज द हाइट फॉर विच द कॉस्ट पर यूनिट स्टोरेज जो होता है वो मिनिमम होता है, कॉस्ट पर यूनिट स्टोरेज जो होता है वो मिनिमम होता है, वो इसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, द यूजफुल स्टोरेज इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रेजर्वोयर बिटवीन। यूजफुल स्टोरेज जो होती है ये बोल रहा है कि ये वॉल्यूम होती है पानी की जो कि स्टोर होता है रेजर्वोयर में, बिटवीन किसके बीच बीच में स्टोर होता है। तो वो स्टोर होता है मिनिमम पूल लेवल एंड नॉर्मल पूल लेवल के। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें यार। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जो है वो भी जरूर लिखिए कि आपने आउट ऑफ 15 में कितना स्कोर किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था, सिल्ट लोड इन द स्ट्रीम डज नॉट डिपेंड अपॉन। सिल्ट का जो लोड होता है वो स्ट्रीम में, जो स्ट्रीम नदी वगैरह होती है उस पर डज नॉट डिपेंड फॉर, किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो वो डिपेंड नहीं करता है, अलाइनमेंट जो होती है डैम की इस पर डिपेंड नहीं करेगा, बाकी इंटेंसिटी पर करेगा जो रेनफॉल की होती है। नेचर ऑफ सॉइल इन द कैचमेंट एरिया, टोपोग्राफिक जो होती है उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करेगा। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द लेंथ ऑफ बॉडी वॉल ऑफ ए फॉल इज लेस देन द नॉर्मल विड्थ ऑफ कैनाल इट इज कॉल्ड, उसको आप क्या बोलते हैं, फ्यूम्ड फॉल। ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 15 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को नीचे कमेंट जरूर करें कि भाई आपने 15 में से कितना स्कोर किया है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।